राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं नाग पंचमी के बारे में, जो 13 तारीख को है, यानी कि 13 अगस्त 2021। ठीक है, इस दिन है ये। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले नागों की पूजा की जाती है। लोग नागों की बस्ती होती है, वहाँ जाकर के पहले पूजा किया करते थे, या खुद नाग वाले जो होते थे पिटारे में नाग डाल करके लेकर आते थे, तो उस समय में वहाँ पर पूजा हो जाती थी। कई कई बार मंदिरों के अंदर ही कहीं ना कहीं सांपों की बम्बी होती है, वहाँ पर सब लोग जो है वो जाकर जल चढ़ा देते हैं। मतलब दूध वाला दूध पानी मिलाकर कच्ची लस्सी जो होती है वो उनको चढ़ाई जाती है। कच्ची लस्सी हम क्यों बोलते हैं बार बार, कच्ची लस्सी क्यों चढ़ाते हैं? वो ठंडक देती है, शीतलता देती है। तो यहाँ पर जब हम नागों को वो चढ़ाते हैं, वहाँ नाग निकल के थोड़ी ना आते हैं कि हम उनको दूध पिलाएं या हम उनको कुछ करें, वहाँ से कोई कुछ ऐसा नहीं हो रहा होता। ठीक है, उसके बाद जो नाग वाले जो सपेरे भी होते हैं वो लोग भी आकर सिर्फ इतना कह देते हैं कि आप पैसा दे दो, नाग को दूध पिलाएंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि गोबर से अपने जो दहलीज होती है उसके ऊपर जो साइड की दोनों, जैसे दरवाज़ा है जो एंट्री डोर है, उसके लेफ़्ट हैंड साइड को, उसके राइट हैंड साइड को, दोनों साइड पे नाग बना देते हैं। ठीक है, वो अपने अपने रिचुअल हैं। अगर आपके यहाँ पे ऐसा कुछ होता है तो आप कर सकते हैं, आप उसको नागों को बना सकते हैं इस तरह से। उसके बाद दही, दूर्बा, कुश, अक्षत, पुष्प, गंध, लड्डू, इन सब से जो है आप उनकी पूजा कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं, उनके लिए वहाँ पर पूजा की जाती है नाग पंचमी में। अब पंचमी का मतलब होता है 5 चीज़ें, जिसका भी 5th हाउस यानी कि 5वां घर हॉरोस्कोप का अफेक्टेड है, यानी कि वहाँ राहु बैठा है, केतु बैठा है, या वहाँ पर शनि है। ठीक है, ये हैं, तो आप लोगों के लिए ये पूजा अनिवार्य है, आप लोगों को ज़रूर करनी है। अपने अपने हॉरोस्कोप में आप लग्न से गिन लेना। मतलब ये मत सोचना कि जिसमें 5 लिखा है हम उसको ले लें, सिर्फ लग्न से आपने गिनना शुरू करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से गिन के जो 5th हाउस आता है उसके अंदर अगर इन ग्रहों में से कोई एक ग्रह है तो वो उसके लिए आप जो है ज़रूर नागों की जो इस टाइम है ज़रूर आपने करना है। उसके बाद है कि राहु केतु एक्सेस जो होता है, हालांकि कहीं लिखा नहीं है कि किसी भी जगह पर कि भाई कालसर्प योग होता है, लेकिन इसके अफेक्ट्स देखे गए और कई विद्वानों ने इसे एक नाम दे दिया। ये बस ऐसा ही है कि एक एक्सेस मतलब वो आमने सामने बैठे हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो वो एक्चुअली जहाँ बैठे हैं उस चीज़ का असर होता है। अब काल सर्प निर्मित कैसे होता है? जब कोई भी, सारे राहु और केतु के अंडर आ जाते हैं ग्रह, यानी कि कोई भी उनकी एक्सेस से बाहर नहीं निकल रहा। राहु ऊपर है, लग्न में है, उसके बाद केतु है नीचे 7th हाउस के अंदर, और उसके बाद सारे के सारे ग्रह इधर आ गए इसके अंदर। तो वो जो है काल सर्प उसको बोल देते हैं। उसको राहु को मान लिया ड्रैगन हेड यानी कि सांप का सिर मान लिया गया, और केतु को उसकी पूंछ मान लिया गया। तो ये सारे के सारे ग्रह जो हैं उसके अंदर आ जाते हैं जिस समय में, उस समय में उसे काल सर्प योग का नाम दे दिया कुछ विद्वानों ने। ये उन्होंने अपनी साइड से अपनी नॉलेज को एक नाम देने के लिए उन्होंने आपको ये चीज़ बताई, लेकिन यहाँ पे कोई डराने वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली जितने भी काल सर्प योग के लोग होते हैं उन लोगों के पास कुछ ना कुछ, जिस भाव में बैठे होते हैं, कमी तो ज़रूर वहाँ पर रहती है उस चीज़ की, वो तो देखा हुआ है मैंने। ठीक है, कि वो कमी रहती है उस जगह पे, लेकिन वो लोग बहुत डिफरेंट होते हैं, यानी कि जिनको भी ये चीज़ होती है वो एकदम विलक्षण निकलते हैं, अलग ही होते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, उनके स्पेशल कुछ ना कुछ करते हैं। तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती, काल सर्प को हवा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप लोग क्या करें, नाग पंचमी आई है तो इस पर आप लोग चांदी के जो है नाग नागिन का जोड़ा जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है या आपके हॉरोस्कोप के अंदर सच में राहु केतु जो है आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप एक कांसे की कटोरी ले लो, उसके अंदर देसी घी का हलवा बना लो। हलवा बना के हाफ हलवा रखना, हाफ आप देसी घी के जो है उसके अंदर वो डाल देना। उसमें अपना छाया देखना, अपनी छाया देख के नाग नागिन उसके अंदर दबा देना। ठीक है, वो दबा के आप किसी ज़रूरतमंद को आगे से दे दो उस चीज़ को, जो खुशी से उसको खा भी ले और उसको ले भी ले। ठीक है, अगर आपने वो ले लिया, मतलब वो कर दिया, तो आपके लिए साल भर के लिए जो है थोड़ा सा इसका कोप जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप ये सोचो
कि ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, तो ये ख़त्म कभी नहीं होता। कुछ लोग ना मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमें किसी ने बोला आप इतना पैसा दे दो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। वो हॉरोस्कोप में से गायब थोड़ी ना हो जाएगा आपके। जब जब वो वहाँ बैठा है, जब जब जैसे जैसे आपको अफेक्ट वो देता ही रहेगा, जिस हाउस में भी बैठा है। तो 12 घर होते हैं, 12 घरों में अलग अलग इनका जो एक्सेस जिस तरह से बैठते हैं, उस तरह के नागों का नाम यहाँ पर दिया गया। ठीक है, नागों का नाम दिया गया। वो नागों का नाम जो है मैं आपको 1-2 बता देती हूँ, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिख दूंगी, क्योंकि इतने बताने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, एक है अनंत, जो काल सर्प योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इट इज़ नॉट दोष, इट इज़ योग। ठीक है, ये एक योग होता है। तो वो वहाँ बैठकर किन चीज़ों में डिस्टर्बेंसेस ले आता है आपकी अपनी बॉडी में। ठीक है, और उसके बाद जब 7th हाउस में केतु आकर बैठता है, तो आपकी गृहस्थी में, आपकी पार्टनरशिप में, ठीक है, इन चीज़ों के अंदर आपको जो है सुख लेने नहीं देता। या तो विवाह होता नहीं है, होता है तो बड़ा डिस्टर्ब सा होता है, यानी कि आपको कोर्ट कचहरियाँ करवा देता है। ठीक, उसके बाद ये 1 और 7 का एक्सेस है। उसी तरह से कुलिक सेकंड, जो सेकंड और 8 यानी कि दूसरे घर में और 8वें घर के अंदर बैठा होता है, उस तरह का। लेकिन एक चीज़ है, काल सर्प तब भी बनता है जब सारे ग्रह उसके अंदर हों। अगर कोई भी ग्रह बाहर निकल गया है उससे, तो वो काल सर्प नहीं है। उसको आंशिक कह देते हैं, आंशिक उंशिक कुछ नहीं होता। ठीक है, वो नहीं है। ठीक, इतना आप समझ लो कि होता है या नहीं होता है, 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, अफेक्ट बाकी उस जगह बैठे हुए आपको ज़रूर देते हैं, क्योंकि वो फ्री हो जाते हैं ना, और कोई ग्रह ना उनका रास्ता रोक रहा है, ना उनको कोई देख रहा है, ना कुछ कह रहा है, तो उनके पास से कोई आ ही नहीं रहा, वो अपनी ग्रिप में सब ले लेते हैं। तो उसके बाद वो आपको उस घर के रिलेटेड जो है दिक्कतें देते हैं। अब जैसे वो 2nd हाउस के अंदर होंगे, तो वो उसके वहाँ पर आपको धन की दिक्कत आएगी, ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान प्राप्ति नहीं होगा, आपकी वहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहेगी, यानी कि आप वहाँ से प्लीज्ड ही नहीं होगे। धन की कमी बनी रहेगी, कंगाली बनी ही रहती है, यानी कि धन कम ही रहता है, जितना मर्जी मिल जाए, यानी कि जो भी आ जाए सब स्वाहा। ठीक है, तो जितना भी मिल जाए उतना ही कम है। तो कुछ ना कुछ अफेक्ट हर घर के तरह इस तरह होता है। हर एक जगह का जो है अलग नाम होता है। तो इस नाम को लेकर इसके आगे ओम लगाओ और उसके बाद नमा लगा दो। ठीक है, ये आगे से ये अनंत, ठीक, लगा के तो ओम अनंताय नमः। ठीक, इस तरह से करके आप अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी हॉरोस्कोप के अंदर देख लेना, और देखने के बाद जो है उस तरह से आप अपनी पूजा अर्चना कर लेना। ठीक, अगर आपको चांदी के नाग नागिन अवेलेबल नहीं है तो आप चंदन के भी बना सकते हो। चंदन अवेलेबल नहीं है तो चंदन पाउडर ले लो, मंदिर वाला चंदन होता है, सफ़ेद चंदन होता है, वो वाला चंदन लेकर उसको आप घोल करके आप आटे के बना सकते हो। आटे से बना लो नाग नागिन। काली मिर्चें 2 लगा दो आँखों की जगह पर। ठीक है, और उसको जो है शंकर भगवान को अर्पण कर दो। ठीक है, वहाँ अर्पण करोगे तो आपकी लाइफ का जो पॉइजन है, यानी कि जो भी आपको दिक्कत है, आपने शंकर भगवान को अपनी दिक्कत जो है अर्पण कर दी। ठीक है, मैंने बताया आपको 5th हाउस अफेक्टेड है तो भी, और उसके बाद अगर आपको काल सर्प है तो भी, और अदरवाइज सोचो कि हम नहीं कर सकते तो कर सकते हैं। सब लोगों के अंदर नागों की पूजा के जो है रिवाज होता ही है। पहले क्या होता था, ज़मीनें कच्ची थी, वहाँ से नाग निकल आते थे छुप छुप के, आपके घरों के अंदर सबके बैठ जाते थे, क्योंकि तब फ्लोर्स वगैरह तो इतने होते नहीं थे। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है कि घर में निकल आएगा, लेकिन वहाँ कच्ची ज़मीनें होती थी, तो उधर बिल बनाए होते थे, कहीं ना कहीं से निकल के सांप जो है घरों में घुस जाते थे। तो उनके लिए स्पेशल जो है पूजा होती थी, अर्चना होती थी कि वो प्रसन्न रहें और हमारे बच्चों को जो ना काटें। ठीक है, हमारे के परिवार के लोगों को ना डसे ना काटें। ठीक है, इसलिए उनकी जो है हमारे यहाँ पे पूजा की जाती थी। इसका और कोई रीज़न नहीं है। अगर आप ये कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट सबको जो है वो अच्छे ही आएंगे। और उसके बाद एक चीज़ और, अगर आप कहीं मनसा देवी के मंदिर के पास हैं, माँ मनसा देवी की आप आराधना कर सकते हो, उनका स्तोत्र पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपने वहाँ दर्शन भी कर लिए जाकर और वहाँ पर चढ़ा दिया कुछ, तो भी आपको इन चीज़ों का प्रकोप जो है कम होगा, यानी कि इनका जो इफेक्ट है वो कम होगा, क्योंकि वो खुद ही जो है वो नाग हैं। ठीक है, माँ मनसा देवी का मंदिर जो है
उधर आप चले जाओ अगर जा सको तो। अगर वहाँ आस पास हो तो आप इतना कर लो कि वहाँ जाके दर्शन कराओ, तो भी वहाँ पूजा कर लोगे तो भी आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये जो जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं इनको आप कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगी। हाँ, लेकिन जो भी सामग्री लेना वो 5 फूल लिए तो 5, पतासे लिए तो 5, ठीक है। आपने जल चढ़ाया तो 5 टाइम्स, मतलब जो जो चीज़ें हैं आपने 5 की गिनती के अंदर लेना है। ठीक है, आप उतना कर लो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। ठीक है, किसी को कुछ देना है, करना है, जो भी करना है तो 5 की गिनती के अंदर आप पूजा करो और वो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे देंगे। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।